हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा तिवारी। आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो आज बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम की बीमारी की। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक एपिडेमिक हो चुकी है, स्पेशली हमारी कंट्री में। ये डिज़ीज़ का प्रिवेलेंस दिन प दिन बढ़ता ही चला जाता है। गरीब हो या अमीर, आपको सब स्टेटा में डायबिटीज़ के मरीज़ मिल जाएंगे। तो डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टमिक डिज़ीज़ है जो सिर्फ ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती है, इसका शरीर के बाकी अंगों पे भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस डिज़ीज़ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ बातें समझते हैं। इसके मैनेजमेंट में 4 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहले आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, योर डॉक्टर। दूसरा आपकी डाइट। तीसरी आपकी एक्सरसाइज, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात होती है द पर्सन इटसेल्फ, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। वो इंसान जो खुद डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, वही सबसे ज़रूरी व्यक्ति है अपने डिज़ीज़ को हैंडल करने और मैनेज करने के लिए। तो इसलिए इस डिज़ीज़ से रिलेटेड जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है, पेशेंट्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए भी। तो उन सभी पेशेंट्स के लिए ये जानकारी, मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने डिज़ीज़ मैनेजमेंट में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जिसको भी डायबिटीज़ कभी भी डायग्नोज होती है, तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेते हैं और आपको उससे डिज़ीज़ से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाती हैं। तो कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, डाइट। डाइट आपको, ऐसे तो हर किसी इंसान को अपने डाइट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बट बीइंग अ डायबिटिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है टुवर्ड्स योर हेल्थ। आप कोई भी जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर को कम्प्लीटली रिफ्रेन करना चाहिए। सिंपल शुगर्स जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं, चीनी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, फ्रूट्स स्पेशली केले और आम, और चावल, आलू, ये सभी चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होती हैं, इंडेक्स फूड्स होती हैं, जो कि बहुत रैपिडली ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं बॉडी में कंज्यूम करने पे। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें आपको रेगुलरली अवॉइड ही करना चाहिए। आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। ये कहने का मेरा मतलब कि अपार्ट फ्रॉम द 3 मेजर मील्स, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मेजर मील्स करते हैं, उसके अलावा आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है, उसमें आपको एक स्मॉल स्नैक्स लेना चाहिए। उसी तरह लंच और डिनर के बीच के टाइम में आपको एक स्मॉल स्नैक लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका, जैसे आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड फास्ट हो गई, सपोज़ आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह 8 बजे, फिर आप लंच कर रहे हैं दोपहर के 2-3 बजे, उसके बीच में आपने कुछ भी नहीं खाया, तो इतना टाइम के बीच में सडनली आप लंच के टाइम पे बहुत खाना खा सकते हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं तो आपके ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आप कोशिश करें कि घर का बना कोई स्नैक्स ले जाएं, या लंच वगैरह हेल्दी जो भी घर का बना हो वो कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हेल्दी मील, एनीथिंग दैट इज़ हेल्दी, अवॉइड हाई ग्लाइसेमिक फूड्स। तो ये आपके डाइट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। दूसरी बात, अगर आप अल्कोहलिक और स्मोकर्स हैं, ऐसे तो हर किसी को ये सब चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, बट बीइंग अ डायबिटिक आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि यू कैन नॉट कंज्यूम अल्कोहल और यू कैन नॉट स्मोक। These things are dangerous for your health. Being a diabetic, it is even more dangerous. So you should completely stop. You cannot afford to drink alcohol or smoke. तो फिर नेक्स्ट चीज़ आते हैं आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपको रेगुलर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक। तो आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस गोअर्स होते हैं, या फीमेल्स जिनके पास टाइम नहीं रहता है, अगर वो घर मैनेज कर रहे हैं या घर एंड ऑफिस दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या इतना हाफ एन आवर और 1 आवर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालने के लिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि योर बॉडी शुड बी एक्टिव। दैट मीन्स कि अगर आप ऑफिस गोअर हैं, अगर आपका सिटिंग जॉब है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एवरी 1 आवर और एवरी 2 आवर यू जस्ट स्टैंड at the same place. Wherever you are standing, you're sitting, you just stand for 5 minutes, 10 minutes, and you walk or stand only, and you do your activity while standing or while walking for some time.
ये आप फ्रीक्वेंटली दिन में 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में आपके लिफ्ट है यूज़ कर रहे हैं तो आप लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल करिए। कोई पास की जगह में जाने के लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करिए इंस्टेड ऑफ व्हीकल। तो ये सभी चीज़ें करने से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फिज़िकली एक्टिव रहने में बहुत हेल्प करती है। तो ये अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आपका कंबाइंड अगर फिज़िकल एक्टिविटी इवन वॉकिंग और इवन स्मॉल जॉगिंग ऑल्सो 15 to 30 मिनट्स अ डे विल बी हेल्पफुल। तो तीसरी बात, अगर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में हैं तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको विजिट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी मेडिकेशंस आपको आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की गई हों, इधर वो टैबलेट के फॉर्म में हो और इंसुलिन के फॉर्म में हो, आप उसको एज एडवाइज्ड कंज्यूम ज़रूर करें। जब तक आपको बोली ना जाए अपने मन से दवाइयाँ बदलें नहीं, जैसे आपको मेडिकेशंस दी गई हैं उसी तरह से इस्तेमाल करें। एक बात होती है, जो भी डायबिटिक मरीज़ होते हैं सबके पास खुद का ग्लूकोमीटर होना बहुत ज़रूरी होता है। ग्लूकोमीटर एक शुगर चेक करने की मशीन होती है जिससे आप घर बैठे आपकी शुगर्स चेक कर सकते हैं। तो आप एज़ एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर आप रेगुलरली अपना ब्लड शुगर से ज़रूर चेक करें, और जब भी आप शुगर्स चेक करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करें, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने जाएं तो आप वो चार्ट और या आपका रिकॉर्ड जिधर भी आपने मेंटेन किया हो आप ले जाके उनको दिखाएं। इससे आपके डॉक्टर को आपकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल कैसी हैं वो एसेस करने में हेल्प मिलती है, एंड सिमिलरली आपकी मेडिकेशंस ऑप्टिमाइज़ करने में भी उनको बहुत मदद मिलती है। और आप खुद भी एसेस कर सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स कैसा रह रहा है। तो ये इसके अलावा आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी होती है, डायबिटीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ की वजह से। मतलब ये शरीर के बाकी सभी अंगों को भी अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जैसे आपकी आँखें, आपकी किडनीज़, आपका हार्ट, ब्रेन और नर्व्स। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन सभी में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आपकी किडनीज़ अफेक्ट हुई किसी पेशेंट की, तो अगर आपकी ब्लड शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपका कंप्लीट किडनी फेलियर भी कॉज कर सकता है, जिससे कि मरीज़ को डायलिसिस लेने की नौबत भी आ जाती है। तो एक तरह से ये बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस हो ना पाएँ उसके लिए उसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको रेगुलरली स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। आपकी आँखों का टेस्ट, आपके किडनीज़ का टेस्ट और आपके नर्व्स के टेस्ट, ये सब आप अपने डॉक्टर की हेल्प से रेगुलरली कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान द पेशेंट हिमसेल्फ हो जाता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, और भी कोई छोटी छोटी बातें हैं जो ज़रूरी हो जाती हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए, जो मैं आपको बताती रहूँगी। तो तब तक ध्यान रखिए अपना, आपके हेल्थ का, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। रिमेंबर, यू आर द पावर। थैंक यू।